वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी इजलास राय अमदोरफ़ को बतदरीज माहौल दोस्त बरकी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत। सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला किया गया। चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुकामी तौर पर आला मयार की बैटरियाँ तैयार करने की हौसला अफजाई पर जोर दिया। कहा कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त इक़दाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका ईरान अब मुज़ाकरात बचाने में सरगर्म है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने दावा किया कि मुज़ाकरात और सालसी के अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक गैर रिवायती मगर मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी में सिफारती सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी, पाबंदियाँ और फौजी कशीदगी के बायस अब मुज़ाकरात मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। ताहम पाकिस्तान खत्ते में राब्ताकारी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए जतन कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की अहम मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा कि ये इक़दाम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मसले के हल के लिए हर सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। जब वो बेहतर समझेंगे जंग की टाइम लाइन देंगे। अमरीका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। खत्ते और दुनिया के मफाद में यही ज़रूरी है। ईरान को चाहिए वो असूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। सदर ट्रंप अबनाए हर मसले में नाकाबंदी से मुताल्लिक मुतमईन है। ईरान पर जो माशी लेवरेज मुसल्लत किया गया, इसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का ट्वीट कहा कि ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया है और करता रहेगा। दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तसाद को देख रही है। जबकि स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में अबनाए हरमस दोबारा खोलना नामुमकिन है। मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। और अमरीकी इंतज़ामिया में अख्तलाफात। आर्मी चीफ के बाद अमरीकी वज़ीर बहरिया ओहदे से बरतरफ जॉन फैलन और वज़ीर जंग में कई माह से अख्तलाफात चल रहे थे। जॉन सी फैलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वज़ीर नेवी नामज़द किया था। फैलन पर तनकीद की गई थी कि इन्हें बहरिया फ़ौज या फिर कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुताल्लिक तजुर्बा नहीं। और कराची में कॉन्गो हेमरेजिक फीवर से मुतासरा नौजवान ने इंतकाल कर गया। 17 साला मरीज सिन इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मुतासरा नौजवान मवेशियों की देखभाल करता रहा। माहिरीन के मुताबिक कॉन्गो वायरस जानवरों में पाए जाने वाली चीचड़ के काटने से मुंतकिल होता है। ईद उल अज़हा से कबल शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। नवा साल कॉन्गो से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। आबनाए हरमुज़ की कामयाब नाकाबंदी के अमरीकी दावों के बावजूद ईरान के 34 ऑयल टैंकर्स हरमुज़ अबूर कर चुके। फाइनेंशियल टाइम्स ने तस्दीक कर दी। लिखा कि 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे, जो ईरान के लिए तकरीबन 9 से 10 मिलियन डॉलर आमदन बनती है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनकार करना आसान नहीं होगा। साबिक अमरीकी आला ओहदेदार जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुतहर्रिक और मुस्बत किरदार अदा कर रहा है।
عالمی طاقتوں کا ایک بار پھر ایران امریکہ تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ چین نے کہا ہے کہ جنگ اور امن کے درمیان موجودہ علاقائی صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ جارحیت کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کی کوشش سب سے بڑا چیلنج اور ترجیح ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کو اسی فریم ورک کے اندر برقرار رکھا جائے جو پاکستان کی ثالثی سے طے پایا تھا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کیا۔ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ دفتر خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کو اجاگر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا وزیر اعظم اور وفد کی مہمان نوازی پر ترک وزیر خارجہ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ریلوے کا وفد کے ہمراہ اجلاس۔ کراچی میں ریلوے منصوبوں پر اہم فیصلے۔ کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق۔ کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر سستی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ ریلوے اراضی پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کیا جائے گا۔ کراچی میں بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ حکومت کی بڑی کارروائی۔ حکومت نے ناقص کارکردگی پر کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے ریڈ لائن کی سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے ناظر مقرر کر دیا۔ ریمارکس میں کہا کہ ناظر سندھ ہائی کورٹ سائٹ وزٹ کرے اور وہاں موجود مشینری کی فہرست تیار کر کے پیش کرے۔ عدالت نے سائٹ فوری ڈی سیل کرنے کی زبانی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ریڈ لائن منصوبہ لاٹ 2 کا کانٹریکٹ پاکستانی اور چینی کمپنی کو دیا گیا تھا۔ کراچی میں سڑکوں پر گڑھوں اور ہیوی ٹریفک نے مزید گھر اجاڑ ڈالے۔ لانڈی میں داؤد چورنگی کے قریب ٹرک نے بائک کو کچل ڈالا۔ حادثے میں ماموں کے ساتھ بائک پر جانے والا 7 سالہ بچہ ساتھ جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی کزن کا کہنا ہے کہ ٹرک والا سڑک پر گڑھے سے بچتے ہوئے بائک کو ہٹ کر گیا۔ منگو پیر میں بھی حادثے میں ایک بچہ جان سے گیا۔ رواں سال 4 ماہ میں سے کم عرصے میں کراچی کا بے لگام ٹریفک 322 افراد کو موت کی نیند سلا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔